दोस्तों आप सबको पता ही होगा किस तरीके से एल्विस यादव और मैक्सटन की किस तरीके की कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से एल्विस यादव ने मैक्सटन को पीट के आ गया था और मैक्सटन ने वहाँ पर पहले से ही चालाकी से कैमरे लगा रखे थे। तो जैसे ही एल्विस यादव ने मैक्सटन को पीटा तो वो उसके यानी कि कैमरे में दिख गया और सब लोग कहने लगे यानी कि स्क्रिप्टेड है। तो लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रिप्टेड होता तो यानी कि कोई उसके ऊपर FIR थोड़ी करता, उसका मुँह थोड़ी टूटता। और FIR आपको पता नहीं है कि 5 साल की जेल है, और जैसे ही उसको 5 साल की जेल हो जाती है एल्विस यादव को, तो उसकी पॉपुलैरिटी है, जो उसका सिस्टम है वो पूरा तो हो ही जाता, उसकी पॉपुलैरिटी भी गायब हो जाए। तो आप इससे समझ सकते हो। तो एल्विस यादव ने दिमाग लगाया। आप पता है सबको लगता है कि वो यानी कि अनपढ़ है, कुछ नहीं आता है उसको, लेकिन उसने सबसे पहले चालाकी से काम किया। क्योंकि मेरे हिसाब से जो उसके साथ रहते हैं, जो मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, अंकलमंद है, तो उसने उनको यानी कि एडवाइस दी होगी उसके फ्रेंड ने उनको कि जा भाई उससे माफ़ी मांग ली। क्योंकि चारों तरफ उसकी थू होने लग गई थी एल्विस यादव की कि किस तरीके से यानी कि एक 10-15 लड़के को ले जाके किस तरीके से एक बंदे को अकेले को पीट रहा है, किस तरीके से यानी कि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति है ये, जो यानी कि अपनी दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहा है, जो ये हमारे समाज को क्या देगा ये। तो इस तरह के चारों मेरे उसकी तरफ थू होने लगे कि ये ऐसे व्यक्ति हमारे समाज के लिए सबसे बेकार हैं। तो यानी कि चारों तरफ उनकी ट्विटर पर इसको यानी कि बायकॉट वगैरह ये चलने लगे सब चीज़ें। तो जैसे दिमाग लगाया और उसने जाके एल्विस यादव ने मैक्सटन से जाके माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसको पता है अपना सिस्टम कुछ नहीं करेगा। क्योंकि साफ साफ वीडियो में दिख रहा था किस तरीके से वो अपना कार्य कर रहा था, उसको पीट रहा था, उसका मुंह किस तरीके से तोड़ा था। तो उसने मैक्सटन ने FIR कर ही दी थी। तो उसने फिर जाके समझ गया कि कैमरे में आए हैं, अपनी ऐसी हो जाएगी। तो उसने सिंपल सा तरीका निकाला, उसके पास गया, मैक्सटन के पास जाके आपस यानी कि उससे माफ़ी मांग ली कि भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसी गलती नहीं होगी। और उसको पैसे भी दिए होंगे, क्योंकि उसको पता है कि चारों तरफ थू हो गई, बदनामी हो गई उसकी। और दूसरी बात यह है कि उसकी पॉपुलैरिटी भी गिर जाती, थू तो हो गई जो हो गई, और एक यही तरीका बचता था। तो अब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि किसी के भी व्यक्ति के पास आप इतने पागल मत हो कि आप सब कुछ उसको समझने लग जाओ, क्योंकि उनके पास तो कुछ लॉयर है, सब चीज़ें। तो अगर तुम उनको अगर अपने यानी कि अपने आप में ढालने लग जाओगे, जिनको आप देखते हो उनको अपने उनकी जैसे ही ढलने लग जाओगे ना आप, तो यानी कि आप गए आप, यानी कि क्योंकि उनके पास तो लॉयर वगैरह ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें संभाल सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। आप सब लोग मेरे हिसाब से तो मिडिल क्लास फैमिली से ही रहते हैं अधिकतर लोग। तो आप समझो इस बात को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।